अभी तक शाहान के पास इस बात का जवाब नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है आखिर। माहिन, माहिन मेरी बात सुनो। माहिन, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अगर हमारे दरमियान कुछ नहीं है तो तुम उस करीम से क्यों लड़ रहे थे? मुझे लगा वो फूल तुमने भिजवाए, इसलिए मैं वहां बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समझने की कोशिश। बस शाहान, मैं ऐसे शख्स को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी जो आज तक ये फैसला ही नहीं कर पाया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। माहिन प्लीज खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। खामोश नहीं रहूंगी मैं। हर वो बात कहूंगी जो आज तक मेरे दिल में है। तुम मेरी बात गौर से सुनो शाहान। तुम अभी तक माजी की पुरानी यादों में फंसे हुए हो और जो तुम्हारे दिल में है वो कहने से डरते हो शाहान। मैं अब इस सब से थक चुकी हूँ। आज फैसला करना ही होगा कि तुम्हें अपने माजी से जुड़े रहना है या फ्यूचर के बारे में सोचना है। और जब ये फैसला कर लो तो आके बात कर लेना मुझसे। माहिन, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। शाहान जाओ यहाँ से। माहिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। माहिन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना। क्या वरना? नहीं खोलूंगी तो क्या दरवाजा तोड़ दोगे तुम? हाँ zaman oldu ben hala gittiğine inanmadım. Unutman imkansız, döneceğin güne hazırlandım. Bir yaz bahçesi içim anılar, soluk çiçekler. Bakıp büyütmesem her gün elbet ölüp gidecekler. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. Birkaç eşya vardı bende, öylece kaldı. Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı. बहुत तकलीफ हो रही है। Zaman aldı. Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet, tutsak bir şairin göz pınarların. इस कदर मोहब्बत क्यों हो गई है मुझे इससे? O kadar क्यों हुई आखिर? içimdeki çocuk sana inanan, o इतनी तकलीफ के बाद भी naif ki hala gittiğini ये आग क्यों नहीं बुझती? Zaman dondu sanki, her şey क्या करूं मैं? sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. I love you so much. मैं नहीं छोड़ सकती इसे। Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı. Ağlamam zaman aldı. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı.
एक बात हमेशा याद रखना माहिन, birkaç eşyan vardı. तुम मेरे अंदर की वो चिंगारी हो जो कभी नहीं बुझती। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। Her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. Birkaç eşyan vardı ben. ये एक हसीन ख्वाब लग रहा है मुझे। और मैं चाहती हूँ ये ख्वाब कभी ख़त्म ना हो और सारी जिंदगी चलता रहे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, यकीन जानो ये ख्वाब नहीं है। कभी छोड़ना नहीं मुझे। क्या मुसीबत है यार। क्या पानी से डर लगता है तुम्हें? नहीं शाहान, डर नहीं लगता मुझे, लेकिन गीले पाँव के साथ कैसे चल पाऊंगी मैं? शाहान, शाहान हरगिज नहीं। डर नहीं लगता? नहीं शाहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ मुझे डर लग रहा है तुम्हें देखकर, मैं भाग रही हूँ। शाहान प्लीज ऐसा नहीं करो। प्लीज। देखा, नहीं डरती ना मैं। हो गए खुश? हाँ। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ है। ये भी अच्छा है कि कुछ अरसे के लिए हम पूरी दुनिया से कट गए।
मेरे उस्ताद, मेरे बाबा, मैंने पूरी जिंदगी आप पर नाज किया है बाबा, और अब आपको मुझ पर नाज होगा। वादा करता हूं। मैं चाहती हूँ कि ये लम्हा यहीं ठहर जाए और हम एक दूसरे को यूं ही देखते रहें। चाहती हूँ कि ये चेहरा जिंदगी भर मेरी नजरों से ना हटे और हम दोनों कभी भी अलग ना हो पाए। माहीन, कहो शाहान। चलें अब? तुम ही जीतोगे शाहान, मैं जानती हूँ। मैं जीत चुका हूं। देखो, कोई गलती मत करना। बहार और मुइज दोनों को दूर दूर बिठाना और हमारी टेबल बीच में रखना ताकि हम दोनों को देख सकें, ठीक है? आप परेशान ना हो, समझ गए हैं, सब समझ गए। जानती हूँ मैं, और एक दफा रिपीट कर लोगी तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, बहार पॉलर में है, वो 3 बजे तक आ जाएगी। मुइज तो वैसे भी यही है, मेहमान भी 3 बजे तक आ जाएंगे। देखो, तुम दोनों कोई गलती मत कर देना आप। सीमी साहिबा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके हम बहार साहिबा और मुइज भाई के दिल में दूरियां पैदा कर देंगे और कहीं रेस्टोरेंट में कोई तमाशा ना हो जाए। शेफ भी नहीं है। मुबारक, कितना बोलते हो यार। इसके लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छे से जानती हूँ इन कामों को मैं। इन दोनों के झगड़े को खत्म करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस जैसा कहा है वैसा करो तुम, ठीक है? तो आ गई बात समझ में तुम्हें? मुबारक, तुम अभी भी कंफ्यूज हो ना? चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कैसा टेस्ट? मतलब शांसू से मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें इस बात का डर है कि शांसू तुम्हें ठुकरा न दे और सब कुछ खत्म न हो जाए, इसीलिए मोहब्बत का इकरार नहीं करते। आज के दौर में भी कोई आशिक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो मुझे काम करना है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल। शर्मिंदा कर दिया उसे तुमने। यार, मैंने तो बस मुबारक की हेल्प करने की कोशिश की थी, है ना? मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा था कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, वरना हम सिर्फ दोस्त हैं। सीमी को इनकार पसंद नहीं, समझ लो तुम। वो जो कहती है वही करना पड़ता है। मेरे भाई, इस बात को याद रखना अब। और हाँ, आइंदा अगर शर्मिंदगी से बचना है तो वही करना जो तुम्हें वो समझा के गई है। वैसे सही तो कह रही थी, बहार मैडम और मोइज भाई की खुशी के लिए तो ये सब कर रही हैं। ओह अच्छा भाई, उस टेस्ट का तुम पर काफी असर हुआ है। सीमी ने आखिर तुम्हें कन्विंस कर लिया। यहाँ क्या करने आई हो तुम? मॉर्गेज के पैसे नहीं दे सकी। मेरे ख्याल से घर बिक रहा है। बात सुनो शहज़ाद, तुम, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पे निकल जाए। मैं जानती हूँ कि ये घर आपके लिए बहुत अहम है आंटी। जिंदगी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी इस जगह से। पता है शहज़ा, मैंने अपने बहुत प्यारों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और अपने शौहर को दुनिया से जाते देखा है। तकलीफ किसे कहते हैं ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है भला। तुम्हारी चंद कड़वी किसैली बातों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं आंटी आप। तकलीफ देने नहीं आई हूँ, बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ यहाँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हवा, तुम वो कर रही हो जो ये चाहती है। हद होती है आंटी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? आखिर घर से थोड़ी निकाल रही हूँ आपको मैं तो चाहती हूँ आप यहीं रहें, इसी घर में जिंदगी गुजारे। बस आपको मेरी किराएदार बनकर रहना होगा, साथ ही कहवा पिया करेंगे। थू, ये लो, ये रहा किराया। देखिए, मैं तो बस इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ।
रेस्टोरेंट से मिलने वाले पैसे आखिर कहीं तो इन्वेस्ट करने ही है। अगर इससे आपकी कुछ मदद हो जाए तो बुरा ही क्या है। शिजा, बात सुनो मेरी। ये जो घर है शहान के बाबा की निशानी है हमारे पास, और किसी सूरत भी शहान इसे बचा लेगा। अच्छा, शहान कैसे करेगा ये सब? घर को बचाने के लिए आएगा या रेस्टोरेंट संभालेगा या माहीन से लेगा पैसे? दफा हो जाओ। क्या लगा मैं शिजा, ये क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो तुम? आइंदा यहाँ आने का सोचना भी मत। चलो जाओ यहाँ से। बता रही हूँ तुम्हें, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग एहसान मानने वाले मुझसे बिल्कुल नहीं है। जब तक माहीन मौजूद है, मैं और तुम जितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ हासिल ना होगा। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसने तुम्हें भी अपने जैसा समझ लिया है। आंटी ये सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, आप छोड़े इसे। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ, समझी? बड़ी आई सच बोलने वाली, बदतमीज कहीं। सिमी सुनो, उसे मैं पसंद नहीं आई तो? पहले तुम तो उसे पसंद कर लो यार। रियली? अच्छे से जानती हो कि उसे पसंद किए हुए 10 घंटे गुजर चुके हैं मुझे। परेशान क्यों हो रहे हो? वो लड़की आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है यार। देख लेना तुम, वो आएगी तो तुम उससे खुद बात करने लग जाओगे। मेरे ख्याल में तुम दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। परफेक्ट मैच है तुम दोनों का, सच कह रहा हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं, आने दो। आ गया। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ना इसकी, बाकी लड़कों से कितना मुख्तलिफ है ये। वेलकम, आइए सर। हेलो अनीस, ये है मेरी दोस्त बाहर जिसका जिक्र किया था मैंने। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। आ गई आ गई आ गई। देखो मोइज, ये कितनी प्यारी है। इसकी चाल देखो, बिल्कुल हिरनी जैसी है। उठो। आओ आओ, वेलकम। इससे मिलो, ये है मोइज और ये है सहर। नाइस टू मीट यू। बैठिए ना प्लीज। बैठती हूँ। बैठिए। चलो दोस्तों, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? कैसी हैं? ठीक। अच्छा है। काले बालों में तसव्वुर किया था मैंने तुम्हें। पहले मेरे बाल काले ही थे। क्यों ये मुझ पर सूट नहीं करे क्या? आंखें खूबसूरत हैं आपकी। आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्वे में मेरी एक पुरानी दोस्त है, आपसे काफी मिलती है वो। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी लगी हूं मैं। बस ठीक है, गुजारा हो सकता है। वो ठीक है। हसन, बस देखते जाओ, काफी मजा आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ जरूर। उन तस्वीरों से कई साल बाद मेरा सामना हुआ और उन्हें देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मुसव्विर ने क्या खूबसूरती से अपने फन का मुजाहिरा किया हो। ऐसे ऐसे पहलुओं को उजागर किया उसने कि देखने वाला देखता ही रह जाए। मतलब मैं क्या बताऊं, उसकी तारीफ में उसकी तस्वीरें देखते ही कल्ब की गहराइयों से तारीफें निकलना शुरू हो गईं। मैंने आज तक ऐसी कारीगरी नहीं देखी। बिल्कुल ठीक। बहुत ही लाजवाब है। वैसे आपको उसका कौन सा काम ज्यादा पसंद है? किसका? डोरोथी, और कौन होगा? नो, मैंने उनका कोई काम नहीं देखा।
सीमी ने तो बताया था कि तुम्हें प्लास्टिक आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। जी इंटरेस्ट है बहुत, इतना इंटरेस्ट है कि मैं अक्सर आर्ट्स के म्यूजियम चली जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि डिफरेंट आर्टिस्ट ने कितना अच्छा काम किया है। एक एक चीज कितनी परफेक्ट और अमेजिंग है। मैं समझ गया। यानी आप घूमने के लिए जाती हैं, ऐसा ही है ना? घूमने का शौक तो बहुत है। अगर मुझे 1 महीने की भी छुट्टियां मिल जाए तो उसी में पूरी दुनिया देख कर आ जाऊं। कभी मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा प्राग में, बल्कि मैं तो इसी हफ्ते वहां जा रहा हूं। आप आना चाहेंगी मेरे साथ? वाकई ले जाएंगे मुझे? रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है। जाने के लिए आपको अपना नाम पहले से ही रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर आप चाहें तो मैं अपने असिस्टेंट का ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। मुझसे तो पेमेंट आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? जितने लोग आएंगे पेमेंट तो सब करेंगे, आपको भी करनी होगी। वाकई अगर आप 6 साल तक अपने घर से नहीं निकली तो क्या करती रही फिर? 6 नहीं 9 साल कहिए। 3 साल एग्जाम की तैयारी की और उसी दौरान मैं घर से बाहर भी निकली थी। 1 हफ्ते तक रोज सिनेमा गई थी और एक फ्रेंड भी बनाया उस दौरान। फ्रेंड था यानी? वाह भाई। डिजर्ट में क्या खाएंगी? जो आप खाएंगे वही खाऊंगी मैं। वाकई में अगर आप कुछ और खाना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं हम। जी हाँ वाकई में, अगर आप कुछ खास खाना चाहते हैं तो मैं भी वही खाऊंगी। ठीक है फिर। सीमी, ये लोग तो मुस्कुरा रहे हैं। यार हसन, तुम इतनी जल्दी किस बात की है? इंतजार तो करो थोड़ा, फिर देखना क्या होता है। ऐसा क्या होने वाला? देख लेना, रुक जाओ।